शेयर। अब आ गया होगा, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है कि नहीं? अब आ गया सर्च हो रहा होगा, है सर। आ गया। सर्च हो रहा है, नहीं दिख रहा होगा, लिखते हैं आ देखिए। गया आ गया। आ गया, देखिए। आज हम लोग देख रहे हैं क्या, कल तक हम लोग देख लिए थे, सिंपल इंट्रोडक्शन देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लिए थे, मेरिट देख लिए। आज हम लोग देखेंगे क्या इसमें, डिसएडवांटेज व्हाइल हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। इसमें आगे का पार्ट देखेंगे आज, क्या डिसएडवांटेज, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डीमेरिट, इसके बारे में देखेंगे, डिसएडवांटेज डीमेरिट, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इसमें डीमेरिट क्या सब था, क्या बोलते हैं, वर्किंग सब्सटेंस जो हम लोग यूज करते हैं इसमें, वर्किंग सब्सटेंस वो ऑयल यूज करते हैं, यहाँ चूंकि लिखा भी हुआ देख लीजिए, ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम है और ऑयल नीचे लिख दिया है, यानी यहाँ जो यूज हो रहा है वर्किंग सब्सटेंस है, यही आपका वर्किंग सब्सटेंस जो पूरे ऑपरेशन में, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ये वर्क करेगा डिफरेंट ऑपरेशन में, ठीक है। तो ये वर्किंग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं इसका डिसएडवांटेज क्या सब है, ये हमको बता दीजिए। तो डिसएडवांटेज ये है, जैसे ही ऑयल यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम है तो प्रेशराइज्ड वो भी यूज करते हैं, तो बोलता है इनिशियल कॉस्ट जो है इसका हाई है, इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इनिशियल कॉस्ट हाई है। या इसी को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं वो देख लीजिए, दूसरे तरीके से इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लिखा रहता है कहीं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। यह बोलता है शुरू में जो इसको पूरे सेटअप को जो हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है उसका कॉस्ट हमको ज्यादा आता है, हाई कॉस्ट आता है, हाई कॉस्ट आता है, कॉस्ट जो है वो क्या होता है, हाई होता है। और आगे देख लीजिए, दूसरा पॉइंट बोल रहा है क्यों ऑयल यूज करते हैं, इसमें देख लीजिए, ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट कंपोनेंट आपस में अटैच होगा तो वहां पर क्या होगा, लिंक होगा, लिंक होगा तो वहां लीकेज का संभावना रहेगा, ठीक। लीकेज हुआ, लीकेज यदि वहां अवेलेबल है, लीकेज यदि हुआ, ठीक है, उस ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में, ऑयल के लीक कारण, क्योंकि वह क्या यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं वर्किंग सब्सटेंस में, और यह वर्किंग सब्सटेंस जो है यह प्रेशराइज्ड है, फायर होने की चांस बढ़ेगी, लीकेज। प्रेशर प्रेशर में है, प्रेशराइज यूज करना है, इसका प्रेशर हाई होता है और लीक हो गया बाहर की तरफ निकला, तो जितना हमको प्रेशर पर वर्क करना चाहिए, मान लीजिए 10 बार 15 बार या 100 बार पे, जितना प्रेशर क्रिएट फायर करके हो हम जो जाएगा। वर्क करेंगे वह जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तुरंत प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सडनली प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप सडनली हो जाएगा। और यदि आप उठाना चाह रहे हैं 5 टन के उस कोई भी एक जगह से ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं या एक जगह से ले जाकर के दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं, तो वहां क्या होगा, तुरंत जो है वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो बोलते हैं प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, क्यों कि लीकेज है, लीकेज जैसे ही है तो लीक से क्या होगा, वर्किंग सब्सटेंस ऑयल जो वो बाहर की तरफ निकलेगा, और यही वर्किंग सब्सटेंस है जो प्रेशर जनरेट के कारण ही पूरा काम करता है, प्रेशर ड्रॉप हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ तो आपका क्या हुआ, जितने पर वो वर्क कर रहा था उस जिस पावर के साथ, जिस इफिशियंसी के साथ, वो उसका रिड्यूस हो जाएगा, वो इफिशियंसी उसका रिड्यूस हो जाएगा, तो ठीक से वो काम नहीं कर पाएगा, शट डाउन हो गया, तब बैठे रहिए काम के लिए। अगला क्या बोल रहा है देख लीजिए, क्योंकि ऑयल लीक हो रहा है, ऑयल
लीक हो रहा है, तो ऑयल जो है लीक होता है, ऑयल यही वर्किंग सब्सटेंस है, यह लीक हुआ, लीकेज हुआ इसका। तो ऑयल लीकेज हुआ तो कई बार क्या होता है, फायर पॉइंट, क्लाउड ये पॉइंट कम आग होने से, fire point आग ज्यादा रहने लगने की से, संभावना बढ़ जाती है। हाँ, यहाँ पर जो है आग लगने की संभावना हो जाती है, तो फायर प्रोड्यूस हो जाता है, फायर प्रोड्यूस, फायर प्रोड्यूस प्रोड्यूस होगा, चांस इज इंक्रीज। डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में ये फ्रिक्शन के कारण जो है यहाँ पे क्या होगा, फायर प्रोड्यूस हो जाएगा, तो क्या होगा, डैमेज होने का संभावना आपका बढ़ता है, डैमेज होने का संभावना बढ़ता है या इंक्रीज कर जाए। आइए आगे, अब देख लीजिए, ऑयल यूज कर रहे हैं वर्किंग सब्सटेंस, एज ए वर्किंग सब्सटेंस, एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल यूज कर रहे हैं, ऑयल है और डिफरेंट कंपोनेंट जो है जनरली वह जो बनाएंगे वह किसका, मेटल का रहता है, जनरली जो है किसका रहेगा, ये मेटल का बना होता है, ठीक है, मेटल का बना होता है, मेटल में कल जैसे देखे थे तो कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन, हेवी कास्ट आयरन। हाँ, एल्युमिनियम का, कॉपर का, या डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है इसी का। अब जैसे इसमें हेवी देखिए जो प्लास्टिक यूज क्वालिटी करते अच्छा नहीं हो है, जाता प्लास्टिक वहां यूज होता नहीं है, ठीक है, तो ये यूज कर रहे हैं, या मेटल है, मेटल के साथ ऑयल है, तो ऑयल है, तो ऑयल है, तो इसका मतलब है जरूर कुछ ना कुछ मॉइस्चर इसके साथ कंटेंट रहेगा, तो जैसे ही है। मेटल यस के सर। साथ लॉन्ग टर्म तक रहा और फ्रिक्शन जनरेट हुआ वहां पर, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर रस्टिंग क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट होगा, रस्टिंग क्रिएट होगा, यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन जो काम करेगा तो रस्टिंग होगा, यानी जंग मीन्स ऑफ लगना रेस्ट। जिसको बोलते हैं, यानी इसी को बोलते ओके, हैं कोरोजन होगा, कोरोजन या जाए रेस्टिंग। हाँ यस ओके सर। कोरोजन आ गया, तो यह क्या करेगा, यह क्या करेगा, उस जितना भी कंपोनेंट है उसको क्या करेगा, धीरे धीरे कमजोर कर देगा, वीक कर देगा, कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, वीक होगा, ठीक है, और लोड आप वियर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, करेक्ट एफिशिएंसी कर ऑटोमेटिक करेक्ट रिड्यूस कर हो जाए। जाएगा, हाँ, वीक कर देगा, एफिशिएंसी रिड्यूस। यस सर, क्योंकि कार्य करने की चलिए, क्षमता कम हो जाए। जी जी, चलो आगे देखो, रिकॉर्ड भी हो रहा है इसलिए थोड़ा सा बाद में जब बोलेंगे तो बोलिए, नहीं तो दूसरा जो सुनेगा बाद में कर जाएगा, और कोई बात नहीं। अब एक चीज और देख लीजिए, ऑयल यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज हो रहा है, ऑयल यूज हो रहा है वर्किंग सब्सटेंस के रूप में, यहाँ बताई ही आपको ऑयल यूज हो रहा है, और इसमें देख लीजिए ऑयल के लिए हम लोग यदि फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे, पहले पढ़े होंगे, यह ऑयल जो है डिफरेंट कंडीशन पर अप्लाई होता है, और ऑयल जिस इंस्ट्रूमेंट में आप यूज कर रहे हैं, उस जेसीबी में यूज कर रहे थे, ठीक है, जेसीबी में यूज कर रहे थे, और एक किसमें बोल रहे थे, जेसीबी और हाइड्रा में, हाइड्रा, क्रेन। जनरल एग्जांपल हाइड्रा। अब ये तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ बिहार में यूज हो रहा होगा, हर जगह इंडिया के हर कोने में, तो कहीं आपका क्या है, हॉटनेस ज्यादा है, कहीं कोल्डनेस ज्यादा है, कोल्ड मौसम है, और यदि ये ऑयल जो है प्रॉपर ऑयल आप यूज नहीं कर पाए, इस हॉटनेस कोल्डनेस के कारण, आपको पता है इसका कुछ नेचर होता है, क्लाउड पॉइंट्स, क्लाउड पॉइंट ये सब पढ़े हुए समझा देते हैं, क्लाउड पॉइंट, फायर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, फायर पॉइंट, ठीक है, या क्लाउड पॉइंट है, फायर पॉइंट है, फायर पॉइंट बोलते हैं उस मिनिमम टेम्परेचर को कहाँ आग पर जो है लगता ये वर्किंग जलना शुरू कर देता है, आप लोग शायद पढ़े हुए, क्लाउड पॉइंट है जिस या मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे या क्या हो, जम जाए, या क्या हो, जम ठीक है, जाए। तो ये अलग अलग वर्ड टेम्परेचर पे वर्क करता है, और हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग है, तो जिसके कारण क्या होगा, कहीं जा करके क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, टेम्परेचर रिड्यूस, सर। कहीं पतला हो जाएगा, तो जितना प्रेशर क्रिएट होना चाहिए उतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है, और सारा जो है हाइड्रोलिक सिस्टम जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में, ऑयल वर्किंग सब्सटेंस में, यह फ्लूइड पे ही काम कर रहा है, तो ये फायर पॉइंट और क्लाउड पॉइंट जो है इसको क्या करेगा, इसकी इफिशियंसी को क्या करेगा, रिड्यूस करने, या क्लाउड पॉइंट या फायर पॉइंट, ठीक है, ऑयल जो यूज कर रहे हैं, यह सब इसका प्रॉपर्टीज में आता है, तो ये पढ़े हुए हमारे समझ से आप लोग को होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, यस सर, चलिए इसके यस बाद और क्या, सर। सेंटेंस सही क्लियर है। कॉल्ड क्लाउड पॉइंट और फायर पॉइंट। फायर पॉइंट, ठीक है, तो इफिशियंसी इसका रिड्यूस कर देगा, या बोलता है यस शट सर। डाउन कर देगा, इसका क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा आपका, शट डाउन हो जाएगा मतलब काम करना बंद कर देगा, शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग
जैसे ही एक प्रेशर से नीचे हुआ तो शट डाउन हो गया। तो जो आप काम कर रहे थे, जो आप काम कर रहे थे उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, शट डाउन हो गया या शट डाउन हो गया, टाइम आपका पीरियड बढ़ गया उस वर्किंग करने का, यह इसका नेगेटिव पॉइंट है। और आगे आइए। हाँ, अब बोलता है इस सब के कारण, हेजार्डियस के कारण, फ्रिक्शन के कारण, यह सब जो है ऑयल लीकेज को बैलेंस करने के हजार कारण क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका हाई हो जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई हो जाता है। एक तरह से मुझे हाथी रखना हो गया, खिलाना, हेड्रा सब देखिएगा तो लगेगा पुराने जमाने में जो लोग हम लोग एलिफेंट पालते थे वही हुआ। इन मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसका क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने का कारण है क्या है, जो ऊपर में आप देख रहे हैं रस्टिंग, लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं लेकिन सारा कुछ लिखा हुआ है, रस्टिंग है, रस्टिंग आ जाता है इसमें, या कोरोजन आ जाता है, ठीक है, या प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। ये सबको मेंटेन रखना पड़ता है। तो थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है अदर सिस्टम जो यूज करते हैं हम लोग इंडस्ट्री में, उससे थोड़ा सा क्या होता है या इंक्रीज करता है। यही इसका डिसएडवांटेज, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का डिसएडवांटेज देखिए, ठीक है। यहाँ तक किसी कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो हमारे सिलेबस में था वह यह है, जनरल लेआउट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। उस जनरल लेआउट को हम लोग देखेंगे, जनरल लेआउट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। चलिए अब देख रहे हैं अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। लेआउट देखना ये पूछता है, ठीक है, या ये, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, जनरल लेआउट को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, देख लीजिए। थोड़ा सा भी हाथ मेरा भी नहीं बैठा है तो थोड़ा दिक्कत जाएगा। ठीक है, यह देख लीजिए, यह वाला जो पार्ट, यह है ऑयल टैंक, ठीक है। इसको ऑयल टैंक बोलते हैं, ऑयल टैंक या स्टोरेज टैंक भी बोलते हैं। देखिए स्टोरेज टैंक भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है वो सारा लिख देते हैं, रिजर्व वायर भी पड़े हुए है इसमें, नहीं ध्यान है तो रिजर्वायर भी बोलते हैं। यह ऑयल टैंक है, टी से दिखा दीजिए, ऑयल टैंक है, ठीक है, स्टोरेज टैंक है, रिजर्वायर है। अब रिजर्वायर से यहाँ ऑयल रखा हुआ, वर्किंग सब्सटेंस तो यही है, ऑयल टैंक में ही वर्किंग सब्सटेंस आपका रहेगा, ठीक है। यस यहाँ से आता किस में, यहाँ से किस में आता है, तो यहाँ से आता है फिल्टर में, चेंज कर लीजिए, ये आपका है फिल्टर, ठीक है। फिल्टर में आया, जो भी इम्प्यूरिटीज है वो छन जाएगा, इसमें इम्प्यूरिटीज जो भी होगा फिल्टर में छन जाएगा, ताकि आगे जो भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पंप यूज कर रहे हैं, डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो वह डैमेज नहीं हो जाएगा। पंप, यहाँ ये पंप हो गया, डायरेक्शन देखते जी, पंप, पंप क्या किया, प्रेशर जनरेट किया, यहाँ से प्रेशर जनरेट शुरू हो जाता है, यहाँ लो प्रेशर है अभी तक, पंप के बाद जो है प्रेशर जनरेट हो जाता है, ये हाई प्रेशर एरिया हो जाता है, ठीक है। पंप क्या किया, प्रेशर जनरेट किया, प्रेशर जनरेट किया और यह भेजा किसमें, यहाँ, यहाँ यह देख लीजिए, यह है कंट्रोल वॉल्व, फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व,
कंट्रोल वॉल्व, फ्लूइड, फ्लूइड ही है वर्किंग सब्सटेंस, तो फ्लूइड यूज करिए, फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व। कई बार क्या होता है, यहां से देखिए, चेंज कर रहा है, यहां से देखिए, पंप से आप क्या किए, भेजे, पंप से क्या किए, वर्किंग सब्सटेंस को भेजे, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस जैसे ही भेजे, वर्क वो मान लीजिए 5, प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है या ज्यादा अमाउंट में चला गया, ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड को आप भेज दिए, उतना जो है उतना कैपेसिटी नहीं है आगे, ठीक है, आगे इसको रन कराने का है, कंट्रोल नहीं कर पाएगा या यह डिवाइस जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो बोलते हैं हमको चाहिए था प्रेशर 5 ही बार पे और ज्यादा चला गया है, 10 बार चला गया है, आगे इस फ्लूइड को भेजना चाहिए 10 रेट पे, 10 न्यूटन पर मीटर दर से भेजना चाहिए, मान लीजिए भेजना चाहिए, लेकिन वो क्या क्या उस ज्यादा रेट से चला गया और यह उसको ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाईपास लगाते हैं, बाईपास बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग वॉल्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग वॉल्व या प्रेशर रिलीज वॉल्व भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव वॉल्व बोलते हैं, या प्रेशर रिलीज वॉल्व भी बोलते हैं, या रिलीज कर दिया प्रेशर को तो आगे जो है डैमेज नहीं होगा, ये आपका आगे का पार्ट जो है वो डैमेज नहीं होगा, डैमेज से बचाने के लिए। अब आइए यहाँ फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व, फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व क्या करता है, या जो जिस रेट से आ रहा है, या ज्यादा प्रेशर से आ रहा है, उसको क्या कहता है, कंट्रोल करता है यहाँ पर फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व। और ये फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व में आपका 3 वॉल्व आ जाता है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ सिर्फ समझने के लिए आप समझ लीजिए, जो लगा हुआ आता है, यह होता है फ्लो कंट्रोल वॉल्व, यहाँ बोल लीजिए फ्लो को कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल वॉल्व, ठीक है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, और एक फ्लो कंट्रोल वॉल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, और प्रेशर रिलीफ वॉल्व। यह वॉल्व अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व में यह 3 टाइप का कंट्रोल वॉल्व आगे पढ़ेंगे हम लोग, यह यूज करते हैं यहाँ पर, और इसको बोले प्रेशर रिलीज वॉल्व बोलिए या प्रोटेक्टिव वॉल्व कीजिए, ठीक है, यह यूज करते हैं। आगे आइए, अब ये आया कहाँ, यहाँ आया, और ये वेट उठा रहा है, ये वेट उठा रहा है, वर्क यहाँ कर रहा है, ये डब्ल्यू से दिखाया हुआ रहता है, और यह क्या है, इसको बोलते हैं वेट, क्या हो गया, ए टी यू ए टी ओ आर, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर क्या हुआ, तो बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जो बाहर में जुड़ा हुआ रहता है, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो वर्क करता है, वर्किंग सब्सटेंस यहाँ आता है और ये वर्क को आउटपुट करता है, यहाँ से हम लोग काम लेते हैं, यह इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर, कई बार आपको पूछेगा इक्वेटर क्या है, तो बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जो सब्सटेंस के आने के कारण क्या होता है, यहाँ से हम वर्क आउटपुट निकालते हैं। इक्वेटर, हाँ इक्वेटर, ठीक है, क्यू देते हैं, क्यू। हाँ इसका काम क्या है, यहाँ देख लीजिए, इसका यह प्रोवाइड कराता है आपको इक्वेटर से, यह आपको लीनियर या रोटेटरी मोशन प्रोवाइड होता है यहाँ पर इक्वेटर में, और इस से हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, यहीं से वर्क डन, इसलिए डब्ल्यू दिखाया हुआ है, यहीं से काम हम लोग लेते हैं, ये वर्क डन यहाँ दिखाता है, ठीक है। अब बचा यहीं पर काम हो गया, ये एंड पॉइंट है, यहाँ से प्रेशर क्रिएट करिए, ये हाई प्रेशर लाइन, यह लो प्रेशर लाइन बोलते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, हाई प्रेशर लाइन और लो प्रेशर लाइन बोलते हैं। और यहाँ के बाद क्या होता है, अब जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या होगा, यहाँ से वर्क कर लिया वर्किंग सब्सटेंस, अब जो बचा हुआ फ्लूइड है वो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो गया कहाँ चला गया, फिर से आपके टैंक में चला गया। कई जगह बुक में यहाँ रिटर्न लाइन में यहाँ आप एक और फिल्टर लगा सकते हैं, एक और फिल्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन कई जगह नहीं दिखाया हुआ इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं, क्यों, इतने कंपोनेंट से यह गुजर के गया और लौट रहा है, इसमें कुछ ना कुछ गंदगी आ गया होगा, कुछ ना कुछ, और यह यूज भी हो गया है बहुत बार, यूज होने के बाद जो यहाँ जब आ रहा है तो कुछ ना कुछ गंदगी होगा, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर फिल्टर कर लेंगे, तो कई जगह दिखाया है कई जगह नहीं दिखाया है, तो जनरली हम नहीं दिखाया है। तो यह देख लीजिए,
यह आपका इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट बोलते हैं, यह जो दिखाया है यह फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट ऑफ द जनरल लेआउट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो हम लोग कहाँ शुरू कर रहे हैं, टैंक से शुरू कर रहे हैं, जहां पर हमारा वर्किंग सब्सटेंस स्टोर है, ठीक है, स्टोरेज टैंक का काम करता है, रिजर्वायर है, यहाँ स्टोर है। इस टैंक से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिल्टर करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गंदगी रहेगा। अब तो वो सबके बारे में यहाँ लिखना होगा, सबके बारे में लिखना होगा, कौन क्या काम है। तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं। पंप क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाए, फ्लो ज्यादा नहीं हो जाए, यहाँ देख लीजिए, प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाए, फ्लो ज्यादा नहीं हो जाए, जितना पर इसको काम करना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, इसी से बचने के लिए, यह डैमेज नहीं कर दे आगे इस कंट्रोल वॉल्व को, एक्चुएटर को, पूरे सिस्टम को, या इस पाइप को, जिस पाइप से आप लगा भेज रहे हैं वो ब्लास्ट नहीं कर जाए, उसके लिए हम लोग प्रोटेक्टिव वॉल्व लगाते हैं, या प्रेशर रिलीज वॉल्व यहाँ पर लगाते हैं। प्रोटेक्टिव वॉल्व में प्रेशर रिलीज वॉल्व भी होगा, यदि प्रेशर रिलीज करना होगा, फ्लो रिलीज करना होगा तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व लगाएंगे। तो प्रोटेक्टिव वॉल्व यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। अब आया वो किसमें, फ्लूइड कंट्रोल में। फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व में आपका क्या है, फ्लो कंट्रोल भी करना है आपको, डायरेक्शन कंट्रोल भी करना है, किधर भेजना है किधर नहीं भेजना है, और प्रेशर को भी कंट्रोल करना है। तो इस तीनों कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व का यूज करते हैं। इससे हम लोग ऊपर की तरफ भेजते हैं इक्वेटर, और मेन काम यहीं पर होता है जहां से आप आउटपुट लेते हैं, आउटपुट हम यहीं से लेते हैं, आउटपुट यहीं से लेते हैं, आउटपुट जो हमको काम करना होता है जो भी, ये आउटपुट यहीं पर हमको मिलता है। आउटपुट इक्वेटर की हेल्प से, जो लीनियर और रोटेटरी मोशन में काम करता है, और वर्क आउटपुट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। और वर्किंग सब्सटेंस जो हमारे पास बचा है, चूंकि क्लोज है, तो यह क्या होता है, आ करके एयर रहता है तो बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं था। ऑयल ले रहे हैं तो इसको रीयूज कर लेते हैं, इसको एक और पाइपलाइन से क्या करते हैं हम लोग, भेज दे रहे हैं, फिल्टर लगाते हैं, कई बार दिखाया फिल्टर नहीं लगाते हैं, आकर के फिर से टैंक में स्टोरेज हो जाता है, क्योंकि कम जाएगा यूज होगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करते हैं, करते हैं, ऑयल डालते रहे, आपको यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड सब्सटेंस जो है उसका कमी नहीं आपको जो यूज में आ रहा है, ठीक है। यह इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, इसको बोलते हैं क्या, फ्लो चार्ट। ये आपका फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। बोलोगे सर इतना ही लिखने पर हो गया और इसमें कुछ नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, इसमें यह देख लीजिए, यह वाला जो लाइन है, यह वाला जो लाइन है, इसको जो देख रहे हैं पाइपलाइन जो है, ये पाइपलाइन में इसको बोलते हैं रिटर्न पाइपलाइन, इसको लिख लीजिए, रिटर्न पाइपलाइन, ठीक है। और जो जा रहा है इसको बोलते हैं प्रेशर पाइपलाइन, या इनलेट पाइपलाइन बोल लीजिए। ये पूरा पाइपलाइन टैंक से लेकर के इक्वेटर तक, टैंक से लेकर के इक्वेटर तक, इसको बोलते हैं कौन सा, इनलाइन, हाँ इनलाइन, इनलाइन बोल लीजिए, प्रेशराइज्ड ऑयल लाइन बोल लीजिए, ठीक है, या इनपुट बोल लीजिए, इनपुट लाइन बोल लीजिए, ठीक है, इनपुट लाइन बोल लीजिए। और ये क्या आपका आउटपुट है, आउटलाइन। ठीक, हाँ हेलो सर। ऑफलाइन, इनलाइन भी बोलते हैं इसको, हाँ अलग जगह देखो, ये प्रेशर रिड्यूस रहता है, यहाँ पर लो प्रेशर लाइन भी बोलते हैं, लो प्रेशर, एक मिनट रुक जाओ बता दे रहे हैं, लो प्रेशर लाइन भी बोलते हैं इसको हाई प्रेशर लाइन बोलते हैं, हाई प्रेशर लाइन बोलते हैं। तो दो तीन नाम से जाना जाता है, रिटर्न लाइन, इन लाइन, ऑफ लाइन, इनपुट, आउटपुट, हाई प्रेशर लाइन, लो प्रेशर लाइन। पूछो आप क्या बोल रहे थे, तो हम आगे बढ़ते। सर क्वेश्चन माई फ्लो चार्ट इज 5 नंबर एग्जामिनेशन, तो सर हाँ कितना मिलेगा? आपको ये जो पूछेगा ये 4 नंबर में पूछेगा जनरली, नहीं तो 6 नंबर में सर पूछेगा, इसके साथ कुछ हमने डिस्क्राइब नहीं किया, और फ्लो चार्ट माध्यम से हमने उस जनरल लेआउट बताइए, तो आप चार्ट से दिखा सकते हैं, ये फ्लो चार्ट दिखाएं, अभी दो और दिखाएं, इस तरीका से हम लिखे सर, इस तरीका से दर्शाए तो कितना मार्क्स मिल जाएगा इसमें? अब इसके बारे में लिखेंगे ना, अभी तो हम लोग लिखेगा, टैंक के बारे में, फिल्टर के बारे में लिखना पड़ेगा, पंप के बारे में, फ्लूइड कंट्रोल वाल्व के बारे में, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको, इक्वेटर के बारे में, ये तो फ्लो चार्ट दिखाए और यहाँ पर हम लोग इसको बताए यह पार्ट है, यह पार्ट करना, इसके बारे में नेक्स्ट में लिखेंगे ना, तब मार्क मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, और कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं किसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देख लीजिए। सबसे पहले आपका क्या था, टैंक था, सबसे पहले फ्लूइड टैंक था ना सर ऑयल टैंक को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं ना,
oil हाँ tank हाँ, is ऑयल for टैंक। oil used in a hydraulic a general wide hydraulic आप देखो, एक बार जब आप समझ लिए तो जैसे इच्छा वैसे आप डिनोट कर सकते हैं ऑयल स्टोरेज। लेकिन ये कॉमन जो है, ऑयल टैंक बोल लीजिए, रिजर्वायर बोल लीजिए इसको, ठीक है, या स्टोरेज टैंक बोल लीजिए। यह क्या कर रहा है, यहाँ स्टोर रहता है, स्टोरेज स्टोर रहता है। storage oil used in a general light स्टोरेज, अब लैंग्वेज में मत hydro जाओ तुम इतना, ठीक है, कॉमन समझिए ना आप, फिर लैंग्वेज बना के लीजिए। यहाँ देखो स्टोरेज रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, स्टोरेज रहता है। क्या रहता है स्टोरेज? वर्किंग सब्सटेंस रहता है, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस जो है आपका कहाँ रहेगा, स्टोरेज में रहेगा। स्टोर रहता है कहाँ पर, ऑयल टैंक में। इसी ऑयल टैंक को आप बोल रहे हो, इसी ऑयल टैंक को बोल रहे हो आप रिजर्वायर बोल रहे हो। ऑयल रिजर्वायर लिखोगे तो ऑयल रिजर्वायर में, ऑयल रिजर्वायर का काम क्या है, स्टोर रखना, स्टोर रखना, स्टोर रखना। क्या, वर्किंग सब्सटेंस को स्टोर रखना, ठीक है। और यह कनेक्ट यदि देखोगे तो और इसमें लिखना है तो लिखेंगे या देख लीजिए, और लिखिएगा तो ऑयल स्टोरेज टैंक का काम क्या है, ऑयल को स्टोर रखना। या फिर क्या करना, फिल्टर और या किसके बीच में काम करता है, इक्वेटर के बीच में, आउटलाइन के बीच में काम करता है, यह भी लिख सकते हैं आप। रिटर्न पाइपलाइन आकर के किससे अटैच रहता है, टैंक से अटैच रहता है, जिससे हम लोग लो प्रेशर लाइन से अटैच रहता है। और आफ्टर यूज जो है वर्किंग सब्सटेंस कहाँ, टैंक में स्टोर होता है। टैंक से हम लोग भेजते कहाँ है, तो फिल्टर में भेजते हैं, ठीक है। तो यह भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, जो यह बिटवीन द फिल्टर एंड एक्वेटर रहता है। तो हम लोग उतना नहीं कर रहे हैं। टैंक का काम देख लिए, अब देख लीजिए टैंक के बाद पंप, पंप यूज किए हैं आगे। पंप, पंप क्या करता है वो देख लीजिए। पंप क्या करता है, तो फोर्स जनरेट करता है, प्रेशर जनरेट करता है। फोर्स या प्रेशर जनरेट करने का काम करता है, या फोर्स या प्रेशर जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। और यह रहता किसके बीच में है, टैंक और नहीं, फिल्टर और वॉल्व के filter बीच। यहाँ देख लो, valve यहाँ देखो, पंप किसके बीच, किसके बीच में है, फिल्टर और फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व के बीच में between है, ठीक filter है। and किससे fluid अटैच control है, valve. ये पाइप है, ये पाइप है, पाइप से अटैच, ठीक है। या पंप दीजिए। पंप से पहले एक और बोलोगे सर छूट गया, क्या छूट गया, तो हमारे पास छूट गया फिल्टर। फिल्टर को यहाँ जिक्र कर लेते हैं, फिल्टर का जिक्र कर लेते हैं। फिल्टर क्या है, तो बोलते हैं फिल्टर वो डिवाइस है जो रिमूव करता है, जो क्या करता है, रिमूव करता है। Remove impurity on हाँ, oil. रिमूव इम्प्यूरिटीज, रिमूव इम्प्यूरिटीज या अनवांटेड पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। जो आप नहीं Unwanted चाह रहे हैं, particles. अनवांटेड पार्टिकल्स को भी क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। अब आइए आगे, अब आगे Sir, बोलोगे so सर और क्या था, तो बोलते हैं आगे था कंट्रोल वॉल्व था, कंट्रोल वॉल्व था, कंट्रोल वॉल्व था। कंट्रोल वॉल्व का काम क्या है, तो कंट्रोल वॉल्व में हम लोग यहाँ देखिए तीन आ रहा था। ओह सॉरी, कंट्रोल वॉल्व में हम लोग क्या देखे, कंट्रोल वॉल्व क्या कर रहा है, फ्लूइड कंट्रोल वॉल्व क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। किसको किसको, डायरेक्शन को, प्रेशर को और फ्लो को, फ्लो को। तो यहाँ देख लीजिए कंट्रोल वॉल्व का काम क्या है, कंट्रोल वॉल्व का काम है क्या करना, कंट्रोल वॉल्व का काम है क्या करना, रेगुलेट करना या कंट्रोल करना भी बोल सकते हैं, कंट्रोल करना, कंट्रोल किसको किसको, hello sir, तो लिख लीजिए यहाँ पे। next point is हाँ, प्रेशर को, सुनो, प्रेशर को, फ्लो को और डायरेक्शन को, यह तीनों को फ्लो क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब आइए कंट्रोल बॉल भी आ गया, कंट्रोल बॉल के बाद अब क्या बच रहा है, और क्या बच रहा है देख control लीजिए प्रीवियस हमारा में, एक equator, मिनट, यहाँ देख लीजिए, प्रोटेक्टिंग वॉल्व, equator. प्रोटेक्टिंग वॉल्व, प्रोटेक्टिंग वॉल्व, Yes, तो यहाँ लिखिए प्रोटेक्टिंग वॉल्व, प्रोटेक्टिंग वॉल्व। प्रोटेक्टिंग वॉल्व क्या कर रहा है, तो बोलता है डैमेज होने से बचाता है। क्या करता है, used in a pump टू pressure. प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट ऑफ डैमेज। यह डैमेज किसके किसके कारण हो सकता है? तो देख लीजिए यहाँ ऊपर में लिखा ही हुआ है किसके कारण डैमेज हो सकता है। तो बोलता है यदि आपके पास एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो गया, एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो गया, एक्स्ट्रा फ्लो रेट से वह फ्लो करने लगा, फ्लो रेट हाई हो गया, या दूसरा यह था। इस दोनों के लिए ही है, डायरेक्शन तो मान लीजिए आगे पीछे कर सकते हैं। यह दोनों को एक्स्ट्रा प्रेशर और फ्लो रेट हाई हो गया, यह यदि ज्यादा हो जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रोटेक्टिंग वॉल्व चाहिए। प्रोटेक्टिंग वॉल्व हो गया। अब आइए आगे, प्रोटेक्टिंग वॉल्व के बाद हमारे पास क्या है? एक्वेटर है। एक्वेटर। टी। एक्वेटर का क्या काम है? एक्वेटर का देख लीजिए। एक्वेटर के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्वेटर क्या करता है? आउटपुट। एक्वेटर करता है आपको पोटेंशियल एनर्जी जो भेज रहे हैं, हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। फ्लूइड में, वर्किंग फ्लूइड में क्या रहेगा? जैसे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल रहेगा। एनर्जी स्टोर है, प्रेशराइज्ड फ्यूल में है। हाँ, प्रेशराइज्ड है तो पोटेंशियल मात्रा में आता है ना। पोटेंशियल का क्या होता है? हाफ एम बी P स्क्वायर मास होता है। वेलोसिटी, प्रेशर के कारण हाँ, वेलोसिटी जनरेट हुआ, ठीक है, प्रेशर के कारण वेलोसिटी जनरेट हुआ, ठीक है। तो यह देख लीजिए, इस पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो बोलता है इसको कन्वर्ट करेगा आउटपुट वर्क। मैकेनिकल एनर्जी इन द सेंस फोर्स जनरेट करेगा, और यह पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन मूव करेगा और वर्किंग सब्सटेंस की हेल्प से पिस्टन मूव करेगा, और आगे जो भी वर्क लेना है उससे हम लोग क्या करेंगे? वर्क लेंगे। तो यानी यह इक्वेटर क्या करता है? तो बोलता है आउटपुट देता है, और यह आउटपुट जो है किस रूप में आपको मिलता है? तो एनर्जी या पावर के रूप में मिलता है, जो पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब और कुछ बचा क्या? बोलो। हाँ सर, अभी तो बचा है रिटर्न सबसे इम्पोर्टेंट तो रिटर्न आप पता ही नहीं बोलेंगे। यह सारा जो कनेक्ट है, यह पाइपलाइन से कनेक्ट है, रिटर्न एक दूसरे से, पाइपलाइन से कनेक्ट है। ऐसे तो कनेक्ट रहेगा नहीं। तो आप उसका भी तो जिक्र कर दीजिए सर। तो लीजिए, जिक्र हो जा रहा है। यह सारा जो कनेक्शन है ऊपर में जितना देख रहे हो, यह पाइपलाइन से कनेक्ट, पाइपलाइन का काम क्या है? कनेक्शन बिटवीन टू यू एन, एक मिनट, पाइपलाइन, ओके, पहले टू सप्लाई वर्किंग फ्लूइड, प्रेशराइज्ड। वर्किंग फ्लूइड को क्या करता है? सप्लाई करने का काम करता है, फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, दूसरे लोकेशन तक, ठीक है। या कनेक्शन का काम करता है दूसरा, CONECTION, कनेक्शन का, एक से दूसरे को कनेक्ट करता है। जैसे फिल्टर है, फिल्टर को किससे कनेक्ट कर रहा है? पंप से। मान लीजिए फिल्टर है, फिल्टर को पंप से, पंप को किससे? तो टैंक से। तो इसको किससे? तो वॉल्व से। तो यह कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन किससे करेंगे? तो ये बोलता है विद द हेल्प ऑफ किससे? तो वॉल्व से। तो विद द हेल्प ऑफ पाइप कनेक्शन करता है, एक जगह से दूसरी जगह वर्किंग सब्सटेंस को ले जाने में हेल्प करता है, जो हम लोग वहां देखें। और इसी में आप देख लीजिए पाइप जो है, यह पाइप के बारे में बोलते हैं। यह पाइप जनरली जो फ्लूइड जो ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इसमें जो यह पाइप यूज करते हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, आगे तो पढ़ना है ही। यह पाइप किस किस टाइप का हो सकता है? तो बोलते हैं यह पाइप जो है आपका, एक तो सिंपल पाइप होगा जो कल SDP, UPVC, PVC का बात किए, वह पाइप होगा, इसमें कनेक्ट होगा, या कास्ट का होगा, ठीक है। यह पाइप जो है कनेक्शन में या तो कास्ट आयरन का होना है, या आपका PVC का होगा, CPVC का होगा, हेलो सर। HDPE का हो सकता है। सर ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये रब
पीवीसी तो हाँ प्लास्टिक ना होगा। प्लास्टिक, ये यूपीवीसी या सब जो देख रहे हो क्या है, प्लास्टिक ही तो है, पॉलीविनाइल प्लास्टिक का क्लोराइड या भी। केमिकल नेम के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, पाइप है, कनेक्शन है तो पाइप होगा सिंपल, वो कास्ट आयरन का भी हो सकता है। घर में जैसे सिंपली लगाते हैं तो देखते हो पंप से जो डिफरेंट कंडीशन पे ले जाते हैं, तुम पानी जो लेते हो अलग अलग जगह पे, हेलो सर, या तो कास्ट आयरन का लगा देता है लोग, या नहीं तो माय किसका लगाता है, क्वेश्चन, पीवीसी या पाइप में सर सीपीवीसी का रहता है कौन कनेक्शन बेटर उसमें। रहेगा ज्यादा? मेरे हिसाब से तो हाँ सर पीवीसी बेहतर रहेगा कास्ट आयरन की अपेक्षा। हाँ, तो ये आगे देखेंगे, ये सब पढ़ने के लिए है, ये सब कंपोनेंट तुमको आगे यूनिट में पढ़ने के लिए, कंट्रोल बॉल के बारे में, एकदम लार्ज में, फिल्टर के बारे में, पंप के बारे में, सारा कुछ पढ़ने के लिए। यह पाइप देख ओके। लीजिए, और किस तरह में रहता है, ये तो अभी इनिशियल है, थोड़ा सा ऐसे ही देख रहे हैं। और यहाँ बोलता है, या तो होज से भेजते हैं, होजेज बोलते हैं, HOSES, होजेज। होजेज क्या बोलते हैं, होजेज किसको बोलेंगे, तो बोलते हैं, होजेज बोलते हैं ये आपका जो मोटा लेयर होता है आपका कॉटन क्लॉथ का। ठीक है, एयर एक जगह से दूसरी जगह, या होजेस जनरली जो है तुमको कहाँ में यूज होता है, एयरपोर्ट पर यूज होता है, पानी भरने के लिए एयरपोर्ट पे जनरली देखे हमने, हम तो देखे हुए हैं एयरपोर्ट पे जनरली होजेस का यूज होता है। बोलोगे सर दूसरे टर्म में होजेस का तो बोलता है पानी जो है चढ़ाने के लिए एयरपोर्ट में डिफरेंट जो है आपका जो जहाज वहाज जाता है एरोप्लेन सब उसमें, या बोलो जो उसमें हम लोग जाते हैं टॉयलेट जाते हैं, यूज जो करते हैं तो उसको बाहर निकालना होता है, तो होजेस का या जो है थिक लेयर ऑफ द कॉटन होता है, कॉटन का थिक लेयर होता है। ठीक है, या बोलता है और क्या हो सकता है पाइप में, तीन टाइप का कनेक्शन में। ठीक है, तो यह देख लीजिए पाइप होजेस या डिफरेंट टाइप का यूज करते हैं। और पाइप फिटिंग तो इसमें रहता ही है, पाइप फिटिंग, तो फिटिंग तो मान लीजिए पाइप रहेगा तो पाइप फिटिंग तो आएगा, ये सब आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लिए क्या क्या देख लिए प्रीवियस में आइए, फ्लो अभी देख चार्ट लीजिए वो एंड। डिफरेंट कंपोनेंट जो ये सब कनेक्ट था पाइप से, डिफरेंट पाइप से, वह किसका हो सकता है और किस तरीके से वह काम कर रहे हैं, या जनरल लेआउट आप देखें, जनरल लेआउट देखें वो कितना हो कि निकल लिए सब, रिकॉर्डिंग रहेगा सब अवेलेबल दोबारा तो। अब एक चीज और देख सर लीजिए तो पीवीसी फिर के छोड़ दें, बाद आगे देख लीजिए थोड़ा सा, दो यहीं पर कर रहे हैं। ठीक है, वो फ्लो चार्ट के उससे देखे थे, यहाँ देख लीजिए एक्चुअल एक्चुअल सर नेक्स्ट हाइड्रोलिक। लेक्चर योर डिस्कस, हाँ टाइम नया इज कुछ अप। नहीं कर रहे हैं हम, नया कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो तो तुम, नया कुछ नहीं कर रहे हैं, आज खत्म हो जाएगा फर्स्ट यूनिट, बस पीछे बताया हुआ है। अब इसमें तीन ही है और तीन ही बता ही दिए हैं तुमको, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने के लिए नहीं कुछ, उसी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, एक्चुअल हाइड्रोलिक सिस्टम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। और इसी को बोलते हैं एक्चुअल सिस्टम ही दिखा रहा है स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सिंबल, यही दिखा रहे हैं एक्चुअल हाइड्रोलिक, यहाँ सिंबॉलिक दिखा रहे हैं, SYMBOLIC, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं, तो एक बार इसको देख लो, कोई नहीं फिर छोड़ दे रहा है, यहाँ देख लीजिए, जो पीछे देखे ना उसी को या तो उस तरीके से बना दीजिए, या यहाँ देख लीजिए इस तरीके से बना दीजिए, लगा हुआ जैसा रहता है उसके हिसाब से, यहाँ यह रखा हुआ, समराइज करके बता रहे हैं तुम लोग को, चार तरह से खोजोगे सारा नोट्स का कलेक्शन है यहाँ पर बुक का। ठीक है, यह ऑयल टैंक है आपका जिसकी बात की थी, यह ऑयल टैंक। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, यह एक पाइपलाइन, यह सेकेंड, उतना अच्छा बन नहीं पा रहा है लेकिन ठीक है जैसा ही बन पा रहा है, समझने के लिए। ठीक, यहाँ एक बार फिगर बना लेते उसके बाद, और ये देख लीजिए, तीन तीन कनेक्शन यहाँ से है पाइप, और यह
ये इसके साथ कनेक्ट, और यहाँ मेजरमेंट के लिए प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये प्रेशर गेज, ठीक है। ये आ गया यहाँ लगे इसको, और यह भी आ गया, देख लीजिए। यहाँ से आएगी और यहाँ इक्वेटर, ठीक है। और यहाँ क्या है आपका, यहाँ बोलता है एक, और एक यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ भी ये पाइपलाइन है, ये इससे कनेक्ट। अब आ जाओ रीड पे, चलिए अब देख लीजिए, नाम थोड़ा सा देख लीजिए, सबसे नीचे शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो बेस है आपका, ये तो बेस, ठीक है। यह क्या है, ऑयल टैंक, ऑयल टैंक, ठीक है। यह देख लीजिए, यह देख लीजिए फिल्टर है, यह फिल्टर है, ठीक है। यह क्या दिख रहा है, यह क्या दिख रहा है, पंप है। यह क्या दिख रहा है, प्रेशर क्रिएट करेगा। यहाँ देख लो, यह रिलीफ वॉल्व है जिसके बारे में बात की थी, प्रेशर रिलीज वॉल्व, यहाँ जो ये लगाया हुआ है, पीछे से कंपेयर करना, प्रेशर रिलीफ वॉल्व है, ठीक है। प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या किए, नीचे की तरफ कर दिए। अब यहाँ पर ये देख लो, ये छोटा सा, और क्या है, प्रेशर कितना रिड्यूस करेंगे, कितना कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए प्रेशर गेज का हेल्प लेना पड़ेगा, प्रेशर गेज का जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। अब यह क्या हो गया, ये यही है आपका फ्लो कंट्रोल वॉल्व, फ्लो कंट्रोल वॉल्व, ठीक है, जिसमें 3 लगा रहे थे डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए, यही बता रहे थे यहाँ पर, या तो फ्लो कंट्रोल करो, डायरेक्शन कंट्रोल करो, या प्रेशर रिलीफ, हाँ, या प्रेशर कंट्रोल करो, ठीक है। अब आइए, यह ऊपर की तरफ गया, और यही आपका क्या है, एक्ट्यूएटर है, ये एक्ट्यूएटर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ देख लो, इसी से होता है, मोशन होगा, और यहाँ कौन सा रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है इसमें, कौन सा लिनियरली मोशन हो रहा है, ठीक। अब एक खाली आप देख लीजिए डायरेक्शन का, हम बोल रहे हैं यहाँ से यह क्या करेगा, ऊपर की तरफ ये आया हुआ जो पाइप है, यहाँ से कनेक्ट, यह भी यहाँ कनेक्ट, ऑयल इसमें है, वर्किंग सब्सटेंस इसमें है, ऑयल टैंक में क्या है, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। पंप, अब यहाँ से ये क्या किया, फिल्टर है, तो फिल्टर में क्या बोलिए, लास्ट वाला था, यहाँ से रिटर्न होगा, इससे क्या होगा, खींचेगा यह इसको, और यहाँ से यह क्या करेगा, प्रेशर रिलीज करेगा, तो प्रेशर रिलीज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो चला गया था वह भी लौट के आएगा, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो डायरेक्शन भी देखते जाओ। अब इसका डायरेक्शन यहाँ पर ये रिटर्निंग है, फिल्टर हो रहा है तो ये रिटर्न वाला है, यह भी क्या है, रिटर्न है, तो डायरेक्शन देखना सबका डायरेक्शन, लेकिन यह इसका डायरेक्शन अप होगा। पंप से क्या करो, ऊपर की तरफ भेज रहे हो ना, फ्लो कंट्रोल बॉल में भेजिए, फ्लो कंट्रोल बॉल से कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेज रहे हैं सर, ऊपर भेज रहे हैं, तो लीजिए ऊपर भेजिए, और बोल रहा है यही फ्लो कंट्रोल बॉल जो है ये अलग अलग दिखाया हुआ है, यही है डायरेक्शन, फ्लो और प्रेशर जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया तो फिर से यहाँ से लौट आएगा, ठीक है। तो यह भी समझ लीजिए, फ्लो कंट्रोल बॉल भी यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ पर 3 बड़ा सा दिखाया हुआ था, यहाँ पर 1 2 3 करके कई बार दिखा रहता है, ये कनेक्शन पे है, कैसा आप कनेक्शन करते हैं, और उसी चीज यहाँ भी दिखाया हुआ है। तो मान लीजिए यह यदि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, यह यदि आपका डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह मान लीजिए यह क्या हो गया, यह आपका फ्लो कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। और यह इक्वेटर है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो यह एक्चुअल जो पीछे देखे थे उसी का आगे का है, वहां पर फ्लो चार्ट में देखे थे, यहाँ पर हम इसको दिखाते हुए दिखाए, मतलब कंपोनेंट को दिखा करके दिखाया एक्चुअल कंपोनेंट सिंबॉलिक, हाँ, कंपोनेंट इसमें दिखा हुआ है सारा कुछ। अब आओ, ये सब क्या है आपका, यही पाइपलाइन है, पाइप का फिटिंग उटिंग है, यहाँ जो दिखाया है यही पाइपलाइन है। अब देख लो, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है तो इसको दिखाओगे तो हाई प्रेशर लाइन है, यह लो प्रेशर लाइन है, यह इनलेट है, यह आउटलेट है, इसको बोलते हैं इन, इसको बोलते हैं आउट,
या अभी जो बता रहे थे इन और ऑफ जो बता रहे थे, तो पीछे वाले से ही निकल के आएगा। अब इसी का एक, इसी को दिखाया हुआ सिंबॉलिक दिखाया हुआ है, तो सिंबॉलिक भी आप देख ही लीजिए, सिंबॉलिक भी क्यों बचेगा, वो भी देख लो, यहीं पर तुरंत कंपेयर करके दिखा दे रहे हैं। अब तुमको जो इच्छा हो वहां पर जितना बनाने का मन हो बनाना, नहीं बनाने का मन हो मत बनाना, कोई बात नहीं, ठीक है। हम हर तरीके का जो भी मेरे पास रिसोर्स है उसको हम पूरा दिखा दे रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत है, 1 मिनट रुक जाइए, तो हाथ बैठा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। सेम वही फिगर है और कुछ नहीं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ने के लिए आगे है तुमको, ऐसा नहीं है जो ऐसा कुछ बता रहे हैं जो तुमको आगे नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। ये आगे बढ़ाइए और इससे अटैच कर दीजिए, यह डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ ये सारा जो रिप्रेजेंटेशन है यह भी हम लोग पढ़ेंगे, किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यह जो है यहाँ से निकलेगा, ठीक है। रिटर्न लाइन आ रहा है, यह रिटर्न लाइन, और यहाँ ये फिल्टर है और नीचे क्या तरफ आ जा रहा है। अब आइए यहाँ से, यहाँ बनाए और इसमें एक चीज देख लीजिए, और फिगर तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, इतना अच्छा हमसे भी नहीं बन पा रहा है। और यहाँ देख लीजिए इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर, ये आपका पिस्टन हो गया, अरेंजमेंट सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका एक अरेंजमेंट से पहले एक, ठीक है। यहाँ अब निम्नलिखित देख लीजिए सबका, यहाँ से शुरू कर, या तो इक्वेटर है बगल में देख लीजिए, वहीं से इक्वेटर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, या फ्लो कंट्रोल वॉल्व बगल में लिखा ही हुआ है। ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं यह, इसको बोलते हैं चेक। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, दे देता है और पूछता है कई बार, चेक वॉल्व, ठीक है। यह डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व बगल वाले से है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। यह देखो, यह पंप का रिप्रेजेंटेशन, ये पंप, यह किसका, यह रिप्रेजेंट जो कर रहा है, यहाँ 3 बिंदा जैसा दे दो, यह फिल्टर का, ठीक है। और यह जो है यह प्रेशर रिलीज वॉल्व, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, और यह आपका क्या है, ऑयल टैंक, और यह आपका क्या है, यह प्रेशर गेज, यह क्या है यहाँ जो दिखा रहा है, यह आपका प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, ठीक है। तो देख लो सारा अब आ गया, यहाँ देख लो, यह इसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पंप को किससे दिखा रहे हैं, फिल्टर को किससे दिखा रहे हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व को किससे दिखा रहे हैं, फ्लो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को किससे दिखा रहे हैं, चेक वाल्व को किससे दिखा रहे हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व को किससे दिखा रहे हैं, इक्वेटर को। यह रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिव में भी रहता है आगे पढ़ने के लिए भी, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह सिंबॉलिक है, यह सिंबॉलिक हम लोग देख रहे हैं, यहाँ सिंबॉलिक दिखे हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट यह देखें एक्चुअल, और प्रीवियस में आप जाइए, प्रीवियस में Yes, क्या sir. यूज कर रहे हैं, या डिफरेंट जो है उसका पार्ट हो गया, और प्रीवियस जाओ, और यह है लिया, यह क्या है, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। अब आपको जो वहां पर लगे, जितने नंबर का पूछे उसके हिसाब से लिख करके कर देना। तो आज जो है आपका, आज जो है
यह यूनिट 1 जो है एंड हो गया, यही 3 पूछा है, थोड़ा सा और है, एक दिन थोड़ा सा और कुछ बताएंगे इसमें, एक्स्ट्रा देख रहे हैं बुक में, तो क्लोज हो गया आज आपका। यही 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इसी 3 क्वेश्चन पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। ठीक, तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे। हेलो सर, टुमारो क्लास अवेलेबल इन? नहीं, कल संडे है, कल नहीं, अब अगले मैसेज कर देंगे आपको, मैसेज ओके। कर देंगे। ठीक, चलिए।